आज की संडे वर्शिप में मैं प्रभु यीशु का दास आपका स्वागत करता हूँ। आज पवित्र आत्मा आपके बहुत से मार्गों को खोलेगा। प्रभु के स्वर्गदूत आपको बहुत चौड़े स्थान में ले चलेंगे। अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और आज रविवार के दिन मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने लहू से पवित्र करें। आमीन। आज पथरी, रसोली, बांझपन, डर, भय, निराशा, बुखार, अकेलापन, इन सब का जतन करेगा पवित्र आत्मा। आपके लिए प्रबंध करेगा पवित्र आत्मा। आज के दिन, रविवार के दिन आराधना की जाती है। मैं आपको सच बताऊं, आप आराधना हर दिन करें। संडे आप आराधना करें, मंडे को आप आराधना करें। आप कैसे 7 के 7 दिन रोज प्रतिदिन आराधना कर सकते हैं। सबसे बड़ा विषय है आराधना का कि आप इस बात को क्लेम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और एक दिन प्रभु आप बादलों पर आएंगे और मुझे अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे। ये बहुत बड़ा आराधना का विषय है। जब हम बाइबल में यहूदा की पत्री को पढ़ते हैं तो उसमें 25 वचन हैं, 25 आयतें हैं। लेकिन यहूदा प्रभु यीशु के छोटे भाई थे और वो स्वयं को यहूदा प्रभु यीशु का भाई नहीं कहता। वो कहता है यीशु मसीह का दास, और कहता है याकूब का भाई। वो ये ठोक कर कह सकता था कि मैं यहूदा प्रभु यीशु मसीह का भाई पत्री लिख रहा हूँ, और शायद पत्री बहुत ज़्यादा पढ़ी भी जाती, बिकॉज ब्लड का रिलेशन है यहूदा का, या फिर प्रभु यीशु का भाई है। लेकिन यहूदा पहले इस बात को नहीं मानता था, लेकिन बाद में वो समझता है कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, लेकिन जो यीशु मसीह है वो यीशु मसीह है। वो पवित्र 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 है ना। जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं तो यूहन्ना 1:12 में वो हमें अपने बेटे बेटी कहता है, और यूहन्ना 15 में प्रभु यीशु हमें दोस्त कहता है, और यूहन्ना 21 में प्रभु हमें अपने बालक कहता है। तो प्रभु यीशु इज कॉलिंग अस, हमें तो पुकार रहा है, बड़े प्रेम और स्नेह से पुकार रहा है। पर हमें भी याद रखना है, जो हमें पुकार रहा है वो साधारण नहीं है। हम लोग साधारण हैं, हमारा स्वभाव साधारण है। हम कई बार बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कई बार हम बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह के जैसे नहीं हैं हम। जब तक हम इस दुनिया में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना, सब कुछ एवरीथिंग ओके है। लेकिन यहूदा प्रभु यीशु का अपने आप को भाई कहता हुआ भी लजाता है। उसे पता है जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह पवित्र पवित्र और पवित्र है, और बहुत पवित्र है। और उसकी पवित्रता बेमिसाल है ना, अद्भुत है। और उसकी पवित्रता को हम सोने चांदी से नहीं खरीद सकते।
हम उसकी पवित्रता को अपने आंसुओं से भी नहीं खरीद सकते, और उसकी पवित्रता को हम अपने परिश्रम से भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मरा और फिर जी उठा, है ना। प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया, जख्मी देह हो गई, लेकिन फिर तीसरे दिन, आज के दिन जी उठा। और आज कितने लोग मरते हैं, है ना, उम्मीद करते हैं मैं दोबारा जन्म लूँ, वादा करते हैं मैं आऊँगा, आशा करते हैं, है ना, रीबर्थ, दोबारा जन्म होना। पौलुस ने कई बार कहा, मैं उसके मृत्यु के मर्म को जानना चाहता हूँ, मैं प्रभु यीशु के जी उठने को जानना चाहता हूँ। तो यहूदा बहुत बड़ा रिश्ता दर्शा सकता था अपना, लेकिन वो पवित्र यीशु को, है ना, अपना प्रभु मानता है, स्वीकार करता है स्वर्ग को, और वो इस चीज़ पर घमंड नहीं करता कि मैं उसका भाई हूँ। वो इस बात पर घमंड करता है कि वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा स्वामी है, मेरे पाप क्षमा करने वाला, मुझे स्वर्ग ले जाने वाला प्रभु है। जब चेले प्रभु के पास आए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भाग रही थी, आपके नाम से बीमारियां निकल रही थी, आपके नाम से चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। प्रभु यीशु ने कहा, इससे आनंदित होने की बात नहीं है, आनंदित इस बात से होइए कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा है ना, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। ये बहुत आनंद का विषय है, ये बहुत खुशी का विषय है कि एक पापी स्वभाव के व्यक्ति का नाम प्रभु यीशु ने स्वर्ग में लिखा है। आप कभी भी एडमिशन लीजिए तो एडमिशन देने से पहले आपका पिछला रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, और जब तक आप रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे वो तब तक एडमिशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब कोई एक एप्लीकेशन आप ले आते हैं किसी अधिकारी की, किसी बुजुर्ग की, तो शायद आपका एडमिशन थोड़ा जल्दी हो जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन जब आप डॉक्टरी की सीट लेते हैं, इंजीनियरिंग की सीट लेते हैं, तो विदाउट फीस वो नहीं दी जाती, और वो बिना पेमेंट के आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रभु को ग्रहण करने की, यीशु मसीह को ग्रहण करने की, है ना। आदमी के मन में ही बहुत सारे कड़वे बीज हैं। जब आप प्रभु यीशु के पास आते हैं तो वो उन्हें निकालता है, पवित्र जीवन देता है, भला जीवन देता है। आमीन। आइए प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। आमीन। अगर आप सेवा में साझेदारी करना चाहते हैं तो आप बोएंगे तो आप काटेंगे, आप ज़रूर सेवा में साझेदारी करें। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दूत प्रबल तरीके से आपको छुएंगे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू फादर। अद्भुत आशीष देने वाले प्रभु, अद्भुत अनुग्रह करने वाले प्रभु, अद्भुत शांति देने वाले प्रभु, जितने मुझे सुन रहे हैं इसी समय उनकी फाइल बढ़िया जगह पहुंचाई जाए, उनके जीवन से बीमारियां निकाली जाएं, अशांति भगाई जाए, सारे शत्रुओं का बाड़ा तोड़ दिया जाए। इन द नेम ऑफ जीसस मृत्यु के दूत निकाले जाएं, प्रभु के नाम में आशीषित हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर अपनी गवाही ज़रूर भेजें। मुझे आत्मा कह रहा आपका दर्द उड़ चुका है, आपके पेट से पथरियाँ भाग चुकी हैं,
आपके सर का दांत का दर्द जा चुका है। आपके लिए बेस्ट मैरिज, बेस्ट लाइफ पार्टनर, बेस्ट बेबी, बेस्ट जॉब की आशीष आज पवित्र आत्मा आपको दे रहा है। आमीन। आप बिहार में रहते हैं, आप पटना में रहते, उत्तर प्रदेश में रहते, लखनऊ में रहते हैं, प्रभु आपको वहीं छू रहा है। आप एमपी में रहते हैं, आप उड़ीसा में हैं, नागपुर में हैं, आप अपने हाथ उठाकर वहीं कहें प्रभु मुझ पर दया कर। आप नेपाल में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, आप कनाडा में, आप जहाँ कहीं जिस काम के रुकने के कारण निराश है, अपने हाथ उठाकर 7 बार बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझ पर दया की। प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मेरे रास्ते खोले। यीशु मसीह के फरिश्ते आज आपके रास्ते खोल रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।